नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस का पॉलिटेक्निक का जो पेपर हुआ था लेक्चरर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसका क्या कट ऑफ रह सकता है। पहले एक बार हम पेपर आप दिखाते हैं। 25 क्वेश्चन उसमें था आपको स्टार्टिंग में, जो आपको देखना था, देना था। बाकी 100 क्वेश्चन वो हमारा सब्जेक्टिव था। मैथ्स का भी पोर्शन अगर कहें तो काफ़ी मुश्किल नहीं है, आसान है। आप देखेंगे ये ग्रेजुएशन लेवल पे था, तो ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, पीजी भी होना ही चाहिए आपको। तो पेपर का पैटर्न अगर आप देखें तो जो पहले पीसीएस का जो पेपर होता था, मैथ्स जो पहले जीएस के साथ मैथ्स भी रहता था, पैटर्न था नहीं, तो उसी से सारे क्वेश्चन ये उठाए हुए हैं। आप देखेंगे जो पहले आईएएस का भी पैटर्न वही था। आईएएस का थोड़ा लेवल हाई था, लेकिन अगर देखना चाहेंगे तो ये पूरा देखिए, मतलब पूरा इसी का ही पैटर्न इन्होंने रिपीट किया। जो पुराने ओल्ड पीसीएस का पेपर होता था प्री का, जो होता था पहले, अब तो जीएस आता है, पहले जीएस एक पेपर होता था, एक पेपर सब्जेक्टिव होता था, फिर उसके बाद होता था। तो ये अगर देखेंगे पूरा क्वेश्चन तो लगभग उसी कॉन्सेप्ट से है। फिर भी इसके हम आज ये बताना चाहेंगे कि इसका कट ऑफ क्या रह सकता है और कितने लोगों को इंटरव्यू कॉलिंग आ सकती है, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर मुझे लग रहा है जो लोग ग्रेजुएशन अभी किए हों रिसेंट में, विद इन 2 ईयर 3 ईयर में, तो उनके लिए पेपर काफ़ी आसान था। आसान नहीं कहेंगे, मतलब पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो, जो मैथ्स बैकग्राउंड के रहते हैं वो तो थोड़ा सा मेहनत भी करते हैं काफ़ी। तो देखिए ये फर्स्ट पेपर है, ये फर्स्ट पेपर दिखा रहा हूँ। अब सेकेंड पेपर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सेकेंड पेपर भी ये आपको मतलब 25 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पूछा हुआ था। थोड़ा सा जीएस भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और ज़्यादा मुश्किल नहीं कहेंगे। तो ये पेपर दिखाने का मतलब है कि एक आइडिया लगे कि आपको पेपर जो आपने दिया था तो कितने नंबर तक आपका इंटरव्यू कॉलिंग आ सकता है, और उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है, और मैं क्वेश्चन पेपर देखने के बाद लगभग 2 हफ्ते 10 डेज हो गया इसका पेपर हुए, तो उसके बाद एनालिसिस कर रहे हैं। तो कई बच्चों से बात होने के बाद, तो आई थिंक जो लोग पहले का पेपर अगर देखे होंगे पीसीएस का, तो सेम एज ए चीज़, अगर मुझे लग रहा है 10 साल का अगर कर लिए होते तो वही पेपर एक तरह से रिपीट हो रहा है। अब इसकी कट ऑफ की बात करते हैं, चलते हैं। अब देखिए, अब कट ऑफ की हम बात करेंगे तो पहले हम पूरा पेपर की बात बताते हैं। तो जो इसमें था, आप जानते हैं कि टोटल 442 पोस्ट थे जिनका पेपर हुआ था। इसमें था इलेक्ट्रॉनिक्स था, कंप्यूटर था, फिजिक्स था, ठीक है, और केमिस्ट्री था और मैथ्स था। ये 5 सब्जेक्ट का मिला के 442 पद थे। 442 पद थे जिसका पेपर हुआ था। और इसका जो पैटर्न, फर्स्ट पेपर अगर देखेंगे तो 375 नंबर का था, सेकेंड पेपर 375 नंबर का है, तो ये 750 हो गया। 750 मार्क्स का था, तो मैं टोटल मार्क्स पे ही बात करूँगा। उसके बाद 100 मार्क्स का इंटरव्यू है आपका, इंटरव्यू ये टोटल 850 पे इसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब आप देखेंगे कि इसमें जो फॉर्म भरे थे, फॉर्म फिल किए थे 442 पोस्ट के लिए, 14,197 बच्चों ने इसको क्या किया था, फॉर्म फिल किया था। जो पेपर दिए हैं बच्चों ने, 18,422 बच्चों ने पेपर दिए हैं। लगभग मान लीजिए 41.62% ये पेपर दिए हैं, ठीक है। तो अगर एक कैंडिडेट की बात करें, ओवरऑल की अगर बात करें हम कि एक कैंडिडेट पे कितने बच्चे हैं, अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको दिखाई देगा कि लगभग अगर एक कैंडिडेट की बात करें कि कितने, अगर 442 से डिवाइड कर दीजिए तो लगभग एक कैंडिडेट पे 41 बच्चे हो रहे हैं, ठीक है। अब मेरा ये मानना है कि आपको कब कितने नंबर पे इंटरव्यू कॉलिंग आ सकता है। अब देखिए 3 बच्चों को तो बुलाएंगे, एक सीट पे 3 बच्चों को तो बुलाएंगे, तो अगर 42 को अगर 3 टाइम्स करेंगे तो आप देखेंगे इतने बच्चों को तो क्वालिफाई वो करेंगे। कभी कभी हो सकता है सीट बच्चे ना मिले तो क्वालिफाई नहीं भी हो सकते, क्योंकि कट ऑफ क्राइटेरिया पे।
तो मेरा जो मानना है कि अगर इसका पेपर जिस पैटर्न पे हुआ है, तो अगर जो मिनिमम क्राइटेरिया भी अगर आ जाता है, तो मेरे हिसाब से अगर आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो जनरल कैंडिडेट में अगर है कोई बच्चा, तो 300 और 315 मार्क्स में है, ये 750 मार्क के मैं कट ऑफ पे बता रहा हूँ, क्वेश्चन वाइज नहीं बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर इतना नंबर आपका स्कोर बनता है तो आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकते हैं ईजिली, इतना कॉन्फिडेंट है। क्योंकि पेपर का पैटर्न ऐसे देखने के बाद पता है चलता है। ओबीसी में 295 टू 305 के आसपास, और एससी में अगर कहेंगे तो 270 टू 280 के आसपास अगर आप हैं तो आप इस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग इसी के गैप में कहीं आएगा। तो ये इंटरव्यू कॉलिंग आ सकती है। इंटरव्यू कॉलिंग के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर आपको होना पड़ेगा, क्योंकि इसका इंटरव्यू जो होगा 100 मार्क्स का है, तो लेवल भी उसी तरह से भी रहेगा और उस हिसाब से तैयारी भी करना रहेगा। आपको पढ़ाने का स्किल ज़रूर टेस्ट होगा। इसकी इंटरव्यू के लिए अलग से हम देखेंगे, बताएंगे आपको कैसे तैयारी करना है। लेकिन अगर इस तरह का इतना कट ऑफ अगर आपको बन रहा है क्वेश्चन, तो आप इसके बेसिस पे आप तैयारी कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय माता।